नमस्कार विद्यार्थियों। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक है मानव भूगोल के सेकंड पेपर है, उसमें प्रवास के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, प्रवास जो शब्द है हम जानते ही कि आवास का मतलब होता है रहना। क्या होता है? रहना। जहाँ हम क्या करते हैं? निवास करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आवास कहते हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ रहते हैं लेकिन हम कहीं और जाकर भी निवास करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रवास। प्रवास का मतलब होता है बाहर। ठीक है, बाहर निवास करना। जैसे आपने अभी इस लॉकडाउन में एक शब्द सुना होगा प्रवासी। प्रवासी का मतलब होता है हमारे राज्य के लोग किसी अन्य राज्य में रह के निवास करके क्या करते हैं? वहाँ पर जाके कुछ काम वगैरह करते हैं, उसको बोलते हैं प्रवास, प्रवासी बोलते हैं। ठीक है, उसी शब्द से मिलकर बना है ये प्रवास। ठीक है, अब बात करते हैं प्रवास के प्रकार। प्रवास कितने प्रकार के होते हैं? एक बार मैं इसको आपको जो लिखा हुआ है बोर्ड पे वो आपको एक बार समझा देता हूँ, फिर आपको एक एक शब्द के बारे में भी मैं बताऊँ। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे स्वरूप के आधार पर। स्वरूप के आधार पर मतलब उत्त प्रवास और आप्रवास। ये उत्त प्रवास और आप्रवास क्या होते हैं ये भी मैं बता रहा। समय के आधार पर, किसके आधार पर? ये तो हो गया स्वरूप के आधार पर और ये हो गया समय के आधार पर। क्षेत्र स्थान के आधार पर भी वर्गीकरण किया हमने। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे निमित्त कारण के आधार पर। ठीक है, निमित्त कारण के आधार पर, संख्या के आधार पर, स्थिरता के आधार पर, प्रवास की प्रकृति के आधार पर और बहुत सारे जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस क्लास में। ठीक है, आप ध्यान से इसको सुनते रहिए। सबसे पहले हम बात कर रहे थे प्रवास के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें स्वरूप के आधार पर। स्वरूप में तो सबसे पहले आया हमारा उत्त प्रवास। उत्त प्रवास किसी एक महाद्वीप, किसी एक देश, क्षेत्र या स्थान के लोगों का दूसरे देशों या क्षेत्रों या स्थानों पर जाकर बस जाना क्या कहलाता है? उत्त प्रवास कहता है। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, किसी स्थान को, अपने स्थान को छोड़कर किसी और स्थान पर जाकर रहना, उसे क्या कहेंगे? उत्त प्रवास कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्त प्रवास कहेंगे। ठीक है, और जैसे बात करेंगे आगे कि यूरोपीय लोगों का प्रवास उत्तरी अमेरिका, जैसे भारत के कुछ लोग अमेरिका में जाके भी रहते हैं और कुछ वहाँ के लोग हमारे यहाँ में भी रहते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? उत्तर प्रवास बोलेंगे। एक होता है आप्रवास। ठीक है, जैसे मैंने उत्तर प्रवास के बारे में बताया, अब आप्रवास के बारे में बता रहा हूँ। आप्रवास क्या होता है? ठीक है, सामान्यतः किसी प्रदेश में जीवन की सुख सुविधाओं के लिए ही आप्रवास होता है। ठीक है, और जैसे आप माना कि जैसलमेर में कहीं रह रहे हो जहाँ पे आपको पानी नहीं मिल रहा है। ठीक, ऐसे गांव में रह रहे हो जहाँ पे आपको पानी नहीं मिल रहा, सही ढंग से अनाज भी नहीं मिल पा रहा है, उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, गाड़ी की सुविधा नहीं, किसी प्रकार की संचार माध्यम कोई नहीं, तो आप क्या करोगे? जहाँ आपको सुविधा उपलब्ध होगी वहाँ पर आप जाके रहोगे, जमीन लेके अपना घर बनाओगे वगैरह रहोगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आप्रवास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आप्रवास बोलेंगे। ठीक है, किसी प्रदेश में जीवन की सुख सुविधाओं के लिए ही आप्रवास होता है। इस दिशा में मनुष्य बाहरी स्थानों से किसी प्रदेश या स्थान पर आता है, किसी प्रदेश या स्थान पर आते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ बता दूँ आपको, उत्तरी अमेरिका, मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में ब्रिटेन, इटली और फ्रांस आदि लोगों का क्या होता है? आप्रवास होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, उत्त प्रवास के बारे में बता दिया और आप्रवास के बारे में बता दिया। अब जैसे समय के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? एक तो होता है दैनिक प्रवास, दिन के काम के लिए। मौसमी प्रवास, मौसम के अनुसार, बरसात का मौसम आ गया, क्या तालाब में रहोगे? नहीं रहोगे। तालाब के किनारे गर्मी के समय में आप दुकान चला सकते हो, लेकिन बरसात के मौसम में तालाब भर जाएगा, कहाँ रहोगे? ठीक है, ये मौसम के अनुसार मैंने बता दिया। कालिक प्रवास, दीर्घकालिक प्रवास, जैसे आपको मौसम के आधार पर बात करें तो कुल्फी वगैरह आपको दिखेंगे, कब दिखेंगे? ठंड के टाइम में थोड़ी दिखते ज़्यादा, कब दिखते? गर्मी के समय में दिखते। इसी प्रकार सब एक एक सीजन के अनुसार। ये तो दैनिक प्रवास, मौसमी प्रवास, कालिक प्रवास, दीर्घकालिक प्रवास। क्या आप गर्मी के टाइम में किसी ने स्वेटर बेचते देखा? नहीं देखा ना, तो वो मौसम क्या था? आपको गर्मी में गर्मी के अनुसार, बरसात में बरसात के अनुसार, बरसात में देखो छाता वगैरह बेचते मिलेंगे, तो ये मौसम के अनुसार से बदलाव आता है। ठीक है, इसमें मैं आपको थोड़ा कुछ और बता रहा हूँ। जैसे कुछ लोग नित्य अपने स्थायी निवास छोड़कर सुबह नौकरी अथवा मजदूरी या व्यापार हेतु अब दूसरे स्थान पर जाते हैं, उसको बोलते हैं दैनिक प्रवास। समझ में आ गया होगा लाइन को? एक ही लाइन में अपनी नौकरी या किसी कामकाज के लिए बाहर जाना, उसे क्या कहेंगे? दैनिक प्रवास कहेंगे। अब जैसे मौसमी तथा कालिक प्रवास, इसमें जनसंख्या का प्रवास निश्चित समय के अंदर होता है।
इस कालिक प्रवास में व्यक्ति अपना समुदाय, अपना स्थायी आवास को छोड़ देता है और कुछ पशुपालक समुदाय अपने पशुओं के साथ चारागाह की खोज के लिए निकल जाते हैं। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, मौसम। जैसे अब यहाँ गर्मी का मौसम हो गया, यहाँ पे घास वगैरह उपलब्ध नहीं, पानी उपलब्ध नहीं, तो अपने पास जानवर बहुत सारे भेड़ बकरियाँ हैं, तो पालने के लिए क्या करेंगे, वो निकल जाते हैं जहाँ पे ऐसी सुविधा उपलब्ध वहाँ रहते हैं, फिर वापस एक समय में वापस आ जाते हैं। इस प्रकार के मौसम क्या कहेंगे, मौसमी तथा कालिक प्रवास कुछ समय के लिए। अब है दीर्घकालिक, दीर्घ यानी कुछ ज्यादा समय के लिए, उसको बोलते हैं दीर्घकालिक यानी कुछ ज्यादा समय के लिए। तो दीर्घकालिक प्रवास के अंतर्गत व्यक्ति अपना जो जमीन होता है, पैतृक आवास होता है, उसको छोड़कर दीर्घकालिक तक अन्यत्र रहते हैं और पुनः अस्थायी तौर पर अपने अस्थायी निवास जो स्थान होता है उस पर वापस लौट कर आ जाता है। उसको क्या बोलेंगे, दीर्घकालिक प्रवास। क्या बोलेंगे, दीर्घकालिक। अब हम आगे बात करेंगे क्षेत्र स्थान के आधार पर। किसके आधार पर, क्षेत्र और स्थान के आधार पर। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ स्थानीय प्रवास, फिर अंतर प्रांतीय प्रवास और फिर यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय। तो आपको समझा देता हूँ, आराम से समझना। स्थानीय का मतलब होता है लोकल प्रवास, लोकल, और अंतर प्रांतीय एक राज्य से दूसरे, अगर राजस्थान के तो गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में। ठीक है, स्थानीय प्रवास जैसे यहाँ उदयपुर जिले के तो चित्तौड़ वाले जिले में, कोटा जिले में, उसको स्थानीय प्रवास बोलेंगे। अंतर प्रांतीय एक राज्य से दूसरे राज्य में रह कर अपना गरबा करना। अंतरराष्ट्रीय मतलब जैसे भारत का है, कुवैत में गया, अमेरिका में गया, इंग्लैंड में गया, ये जैसे पड़ोसी देश में जैसे नेपाल वगैरह में आ गया। और अंतर महाद्वीपीय प्रवास, एक महाद्वीप को छोड़कर दूसरे महाद्वीप, जैसे एशिया महाद्वीप के लोग हैं वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में गए या दक्षिण अमेरिका, ब्राजील वगैरह में गए। ठीक है, तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अंतर महाद्वीपीय प्रवास बोलेंगे। आपको समझ में आ गया होगा, इसके बारे में बताने की ज्यादा जरूरत नहीं। स्थानीय लोकल, अंतर यानी इंटरस्टेट मतलब अंतरराज्य बोलेंगे जिसको। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल, और अंतर महाद्वीपीय मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में, एक महाद्वीप को छोड़कर दूसरे महाद्वीप में निवास। अब बात करेंगे चौथे नंबर की बात करेंगे निमित्त के कारण क्या है, निमित्त कारण के जो आधार पर, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे उत्तर प्रवास शक्तियाँ, क्या लिखा हुआ, उत्तर प्रवास शक्तियाँ, ये क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। उत्तर प्रवास शक्ति में क्षेत्र में विशेष जनसंख्या को बाहर से प्रवासी होती है। जब किसी प्रदेश में विशेष प्राकृतिक आपदा, सूखा, बाढ़ आदि आती है तो सामाजिक आर्थिक कठिनाइयों के फलस्वरूप जन प्रवास होता है। भूख वगैरह, बाढ़ वगैरह कुछ आती है तो वहां से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, उसको क्या बोलेंगे, उत्तर प्रवास बोलेंगे। अब नंबर 2 पर यहाँ पर लिखा हुआ मैंने आप्रवासी। इस दशा में मनुष्य बाहरी स्थानों से किसी प्रदेश अथवा स्थल पर आ जाते हैं। अमेरिका में, पश्चिमी यूरोपीय देशों में बड़ी संख्या में जन प्रवास हुआ, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान छोड़कर एक पूरे मतलब बहुत भीड़ की भीड़ जाना। अभी बीच में हमने सुना होगा मलेशिया से रोहिंग्या मुसलमान जो है उन्होंने अपना स्थान छोड़ के भारत या बांग्लादेश में आ गए, तो ये सुना है। इस प्रकार से कुछ विपदा आपदा आती तो उस समय ऐसा होता है। ये तो मैंने बता दिया आपको निमित्त कारण के आधार पर। अब बात करें संख्या के आधार पर। संख्या के आधार पर सबसे पहले यहाँ पे बृहद प्रवास, बहुत अधिक मात्रा में लोगों का क्या होना, प्रवास होना। कोई भी कारण हो सकते हैं, भूख भी हो सकती है, बीमारी, महामारी, जो भी कई प्रकार के होते हैं, तो कारण से यहाँ से एक स्थान को दूसरे स्थान छोड़ना, हिंसा भी हो सकती है। ठीक है, मध्यम कुछ मात्रा में, और अल्प यानी बहुत कम मात्रा में। ठीक है, मध्यम छोड़ना जगह से कारण वही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा मात्रा में, यहाँ कम मात्रा में, और यहाँ बहुत ही कम मात्रा में हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं स्थिरता के आधार पर। जैसे स्थिरता के आधार पर हम बात करेंगे तो प्रवास 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्थायी, हमेशा के लिए, और एक होता है अस्थायी, कुछ समय के लिए वापस आ जाना, उसे बोलते हैं अस्थायी। ठीक है, अस्थायी यानी परमानेंट के लिए। देखो आपने देखा होगा जैसे कुछ शिकार के लिए जाते हैं, पशुचारक भी होते हैं, पर्यटक होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, कलाकार होते हैं, संगीतज्ञ, नाटक, व्यापारी आदि के क्या करते हैं। जैसे आप नेपाल से यहाँ पर ठंड के समय में स्वेटर वगैरह लेके आते हैं बेचने के लिए, तो क्या करते हैं, ठंड का टाइम होने के बाद वापस चले जाते हैं। उसको हम अस्थायी में नहीं कह सकते। ठीक है, अस्थायी होते हैं। और चलो आगे हम बात करते हैं प्रवास की प्रकृति
के आधार पर, एक होता है आर्थिक प्रवास इकोनॉमी के आधार पर, और वहाँ पर क्या होता है किसी भी प्रकार के प्रवास में आर्थिक प्रवृत्ति क्या न्यूनाधिक अंश अवश्य होता है। आर्थिक विपन्नता, बेरोजगारी, न्यून मजदूरी, सुखी जीवन की प्रत्याशा आदि के कारण जो प्रवास होता है उसे आर्थिक प्रवास कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको आर्थिक प्रवास कहते हैं। अब है आगे है वैवाहिक प्रवास। विवाह के पश्चात स्त्रियां अपने पति को प्रवासित हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रवासित हो जाती है, यानी अपने पति के साथ चल जाती है। इस प्रकार से प्रवास के पीछे यह एक कारण होता है प्रवास। क्या होता है? प्रवास होता है। भारत में प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में स्त्रियां अपना वैवाहिक प्रवास होता है। ठीक है, आपको पता है लाखों के नहीं, बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, क्योंकि जितना विवाह होगा तो 100% पति के साथ ही वो उसकी पत्नी साथ में रहेगी, तो ये भी एक प्रवास है। ठीक है, हम अब आगे बात करेंगे प्रवास के अन्य जो कारण है। एक होता है आदिम प्रवास। इसका संबंध आदिम संस्कृति से है। यह परिस्थिति के विकर्ण का एक प्रतिफल है। किसका है? विकर्ण का प्रतिफल। प्रागैतिहासिक काल में जब मानव प्राकृतिक पर्यावरण से समायोजन करने में अपने को असमर्थ पाता था, तो वहां समान पर्यावरण वाले क्षेत्र की ओर स्थानांतरित हो जाता है, उसे कहते हैं आदिम प्रवास। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रेरित और बलात् प्रवास। प्रेरित मतलब उसको प्रेरित करना, प्रेरणा देना, या बलात् मतलब जबरदस्ती भेजना, जबरदस्ती भगाना, कि वो हिंसा वाले मामले में आ जाता है। इसी कारण से लोग क्या करते हैं, डर भय की वजह से क्या बोलते हैं, पलायन करने लगते हैं, और मजदूर वर्ग इसमें ज्यादातर देखा गया है आते हैं। ठीक है, और एक अगला जो है वो है स्वतंत्र प्रवास। अपनी मर्जी से, अपने इच्छा अनुसार, चलो आज यहाँ नहीं रहना है, कहीं और रहना है, तो इस प्रकार से इसको क्या कहते हैं? स्वतंत्र प्रवास। ठीक है, और ये प्रवास क्या होता है? थोड़ा सा जोखिम भरा जरूर होता है। कभी कभी क्या होता है, अपनी मर्जी से निकल गया लेकिन आगे सुविधा हो पाई या ना हो पाई। ठीक है, तो इस वजह से इसको बोलते हैं स्वतंत्र प्रवास। ठीक है, आगे जो मैं आपको कारण बताऊंगा, जन प्रवास के कारक और कारण क्या है वो भी बताऊंगा, और कुछ इसके फायदे क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, रोज पढ़ते रहिए, और नोट्स भी मैं भेजूंगा साथ साथ में, और कोरोना का समय है और घर पे